अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। बानी तहरीक इंसाफ अडयाला जेल में कैद है, जबकि जेल से बाहर क़यादत अजीब मखमसे का शिकार है। आए रोज नई उम्मीदें लगाई जाती हैं, नए ख्वाब दिखाए जाते, नए बयानिए बनाए जाते हैं, मगर हर बार उम्मीदें टूट जाती हैं, शिकस्ता ख्वाब बिखर जाते हैं, बयानिए भी दम तोड़ जाते हैं। अमरीकी साजिश से शुरू होने वाला बयानिया अब आईनी तरमीम की मुखालिफत तक पहुँच सका है। मौलाना फजलुर रहमान की मुसलसल मुखालिफत के बाद अब तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें ही मौलाना से वाबस्ता कर ली हैं, मगर आज ही मौलाना ने भी लाल झंडी दिखाकर उम्मीद जाहिर कर दी है कि अब आईनी तरमीम पर खुशखबरी मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें वाबस्ता की। इसे यकीन था कि हुकूमत का रास्ता रोकने में मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे सकते हैं, मगर अब ये उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें वाबस्ता नहीं की गई, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी, सजा, अटक जेल से अडयाला जेल तक हर रोज आवाम को एक नया बयानिया, एक नई उम्मीद और रोज एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में है तो वकीला की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, साथ ही साथ हुकूमत मुखालिफ बयानियों के जरिए कारकुनान को नई उम्मीदें भी दिलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा था कि अदम एतमाद के फौरी बाद इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि नई हुकूमत नए मैंडेट के जरिए इक्तदार में आए और पॉलिसियां दे। लेकिन 2 साल तक तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम हुआ और ना ही मुल्क में आम इंतखाबात हो सके। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए बयानिया बनाया कि अगर इन्हें हुकूमत न मिली तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके लिए IMF को खतूत भी लिखे गए, लेकिन हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान को IMF का पैकेज मिला, डॉलर का रेट बेहतर हुआ, स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड कायम किए। यही नहीं बल्कि रवा माली साल में तरसीलात ज़र में भी इजाफा देखा गया। पाकिस्तानियों ने 3 माह में IMF के 3 साला प्रोग्राम से जायद रकम भेज दी। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। तहरीक इंसाफ ने माशी बदहाली को बुनियाद बनाकर बयानिया बनाया कि सिविल वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। अदालतों से जलसों की इजाजत भी ली। एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में एक बड़ा रैला भी डी चौक की जानिब बढ़ा, लेकिन ये रैला भी 26 नवंबर चुंगी से आगे नहीं बढ़ सका। पंजाब में PTI वर्कर्स एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं। बाज़ वर्कर्स की जमानतें हो जाती हैं, मगर बाज़ को पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन क़यादत है कि बबांगे दोहल ऐलान करती है कि वो गिरफ्तारी की खौफ की वजह से एहतजाज में नहीं जाते। इस नाकामी के बाद कारकुन क़यादत से मायूस हो चुका है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बानी चेयरमैन की सेहत को बुनियाद बनाकर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत सोशल मीडिया पर दावे कर रही है कि बानी PTI को जेल में जहर दिया जा सकता। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि हमारी इस्तदा है कि बहन और एक डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाए। अफवाहें हैं कि बानी PTI को जेल में कुछ हो गया। इमरान खान आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर। उन्होंने मुतालबा किया कि इंसानी बुनियादों पर सिर्फ बहन और एक डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नए बयानिए पर सवाल पैदा होता है कि क्या माजी के बयानियों की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से नया बयानिया दिया है। सवाल यह है कि PTI के माजी में बयानिए नाकाम क्यों हुए। सवाल तो यह भी है कि 2 साल में 2 दर्जन से जायद बयानिए पर असर क्यों साबित ना हो सके। क्या जेल से बाहर मौजूद PTI पार्टी क़यादत कारकुनान को इंगेज करने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है।